कभी कभी चमकती हुई जिंदगी के पीछे ऐसा अंधेरा छिपा होता है जिसे दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। पर्दे पर मुस्कुराने वाले चेहरे असल जिंदगी में कितने टूटे हुए होते हैं, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं होता। आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसकी बड़ी बड़ी आंखों ने पूरे देश को दीवाना बना दिया था, जिसकी मासूम मुस्कान पर लाखों लोग मर मिटते थे और जिसकी पहली ही फिल्म ने हिंदी सिनेमा में ऐसा तूफान ला दिया कि लोग उसे रातों रात सुपरस्टार कहने लगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, जिस उम्र में बच्चे स्कूल की किताबें संभालते हैं, उस उम्र में ये लड़की फिल्मों की चकाचौंध और रिश्तों के जाल में फंस चुकी थी। जिस उम्र में उसे दुनिया समझनी थी, उसी उम्र में उसने ऐसा फैसला ले लिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। एक तरफ करोड़ों लोगों का प्यार, दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जिसने धीरे धीरे उसकी हंसी छीन ली। वो सुपरस्टार जिसे पाने का सपना हर लड़की देखती थी, वही इंसान उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा दर्द बन गया। कहते हैं प्यार इंसान को बदल देता है, लेकिन यहाँ प्यार ने एक मासूम लड़की को समय से पहले बड़ा बना दिया। कम उम्र में शादी, फिर माँ बनना, सपनों का टूटना, मारपीट, अपमान और ऐसी रातें जब उसे अपने ही घर से निकलना पड़ा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जिस लड़की को लोग खत्म मान चुके थे, उसने दोबारा वापसी की, और इस बार सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि अपने दमदार अभिनय से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। उसकी जिंदगी में कई रिश्ते आए, कई नाम जुड़े, कई आरोप लगे, लेकिन आखिर तक उसके दिल में कौन बसा रहा? क्या सच में उसे कभी सच्चा प्यार मिला? और क्यों आज भी उसकी जिंदगी को बॉलीवुड की सबसे रहस्यमयी कहानियों में गिना जाता है? आज हम बात करने जा रहे हैं हिंदी सिनेमा की उस अभिनेत्री की जिसने 16 साल की उम्र में इतिहास रच दिया, लेकिन जिसकी निजी जिंदगी किसी दर्द भरी फिल्म से कम नहीं रही। तो चलिए जानते हैं सागर जैसी नीली आंखों वाली उस अदाकारा की पूरी कहानी, जिसने शोहरत भी देखी, मोहब्बत भी और बर्बादी भी। एक ऐसी अभिनेत्री जिसने 16 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। दोस्तों, 70 के दशक में जब एक से बढ़कर एक हीरोइनें फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन कर रही थीं, उसी बीच हिंदी सिनेमा में एक नई नवेली हीरोइन आई। मासूम चेहरा, बड़ी बड़ी आंखें और स्क्रीन पर ऐसा जादू कि लोग देखते ही रह जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महज 15 से 16 साल की कच्ची उम्र में इन्होंने अपनी पहली फिल्म में ऐसे सीन दिए जिन्हें देखकर लोगों के पसीने छूट गए। आखिर इस हीरोइन से ऐसी क्या गलती हो गई थी? इनके सुपरस्टार पति इन्हें आधी रात को सिगरेट से जलाते थे और अपने घर से बाहर निकाल देते थे। क्या आपको पता है कि जिस सुपरस्टार की ये दीवानी थी, उसी सुपरस्टार से जल्दबाजी में शादी रचा ली और नाबालिग उम्र में उसके बच्चे की मां बन गई? क्यों सुपरस्टार पति के होते हुए इन्हें पति के दोस्त के बेटे के साथ संबंध बनाने पड़े? जानेंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम बात कर रहे हैं सागर जैसी नीली आंखों वाली हीरोइन डिंपल कपाड़िया की। डिंपल कपाड़िया का जन्म 8 जून 1957 को एक गुजराती परिवार, बोले तो मोटा भाई के घर पर हुआ था। उनके पिता का नाम चुन्नी लाल भाई कपाड़िया और माता का नाम बिट्टी कपाड़िया था। उनके पिता इतने बड़े मोटा भाई थे कि उनके घर पर फिल्मी सितारों का आना जाना लगा रहता था, या यूं कहें कि वो अंबानी के लेवल के थे। डिंपल कपाड़िया की पढ़ाई लिखाई सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल से हुई, लेकिन पढ़ाई लिखाई में वो उतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि उनका मन तो फिल्मों में लग रहा था। 14 साल से ही वो फिल्मों में हीरोइन बनने के सपने देखने लगी थीं। यही वो समय था जब राज कपूर जोकर बनकर सड़क पर आ गए थे। मतलब वो जोकर फिल्म बनाकर कर्जे में डूब चुके थे। ये फिल्म बनाकर राज कपूर का दिवाला निकल गया था। वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए थे। इसलिए उन्होंने एक नई फिल्म बनाने की सोची और अपने बेटे ऋषि कपूर को लॉन्च करने का मन बनाया। फिल्म के लिए हीरोइन की तलाश भी उन्होंने शुरू कर दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के लिए पहले नीतू सिंह को साइन भी कर लिया गया था, लेकिन राज कपूर को रोल के हिसाब से नीतू सिंह ठीक नहीं लगी और बात नहीं बन पाई। चुन्नी लाल कपाड़िया के घर पर एक पार्टी में राज कपूर ने पहली बार डिंपल को देखा। उन्हें डिंपल इतनी पसंद आई कि उन्होंने उसे फिल्म में लेने का मन बना लिया। उस समय डिंपल की उम्र केवल 15 साल थी, लेकिन फिर भी उनके पिता ने उन्हें हीरोइन बनने को कह दिया क्योंकि खुद राज कपूर ने उनसे ये कहा था। डिंपल कपाड़िया को इस तरह अपनी पहली फिल्म मिल गई। फिल्म का नाम था बॉबी, जिनमें उनके हीरो थे ऋषि कपूर। इस फिल्म ने रातों रात डिंपल को स्टार बना दिया था। हम तुम कमरे में बंद हूं और जावे खोजा। सिर्फ 16 साल की उम्र और इतनी बड़ी कामयाबी जो बड़े बड़े कलाकारों को भी नसीब नहीं होती। 16 साल की डिंपल की मासूमियत, उनकी मुस्कान और उनका अंदाज लोगों के दिलों में बस गया और फिल्म हिट साबित हुई।
अपनी पहली मूवी में ग्लैमरस किरदार निभाकर डिम्पल ने बॉबी गर्ल का टैग अपने नाम कर लिया था। ये फिल्म बड़ी हिट रही और फिल्म के गाने लोगों के जुबान पर चढ़ गए। मुझे कुछ कहना है। मुझे भी कुछ कहना है। काम करते हैं, चलकर चाय पीते हैं। लेकिन फिल्म के अलावा डिम्पल कपाड़िया एक और चीज के लिए भी सुर्खियों में रही। ये वो समय था जब राजेश खन्ना बॉलीवुड पर एक तरफा राज कर रहे थे और हर लड़की उनका सपना देखती थी, जिनमें डिम्पल कपाड़िया भी शामिल थीं। वो बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार बन चुके थे, लेकिन अपने सपनों की रानी उन्हें अभी तक नहीं मिली थी और वो सड़कों पर गाते हुए घूम रहे थे, मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। जैसे ही एक पार्टी में राजेश खन्ना की नजर डिम्पल कपाड़िया पर पड़ी तो वो डिम्पल की खूबसूरती के दीवाने हो गए और उसे पाने के लिए तड़पने लगे। इस समय पर डिम्पल अपनी पहली फिल्म की शूटिंग कर ही रही थीं कि एक दिन अचानक से राजेश खन्ना ने उन्हें शादी के लिए प्रपोज कर दिया और मानो डिम्पल को जैसे औकात से बड़ा बहुत कुछ मिल चुका था, जिसके साथ उठना बैठना ही डिम्पल का एक सपना था। जब उसने शादी के लिए पूछा तो डिम्पल मना ही नहीं कर पाई और उसने शादी के लिए तुरंत हाँ कर दी। उस समय पर डिम्पल की उम्र केवल 15 साल थी और राजेश खन्ना उनसे लगभग 17 साल बड़े, यानी कि 32 साल के थे। लेकिन फिर भी दोनों ने शादी रचा ली। उनकी शादी उस साल की सबसे चर्चित शादी रही और डिम्पल राजेश के लिए इतनी पागल थीं कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म छोड़ दी और लगभग 6 महीने तक अपनी शादी के मजे लेते रहीं। लेकिन जब राज कपूर ने उन्हें समझाया तो वो फिल्म के सेट पर वापस लौटी और बॉबी की शूटिंग पूरी की। फिल्म जैसे ही रिलीज हुई तो इसने तहलका मचा दिया। फिल्म में 15 साल की डिम्पल को बिकिनी लुक में देखकर जवान से लेकर बूढ़ों तक की रातों की नींद उड़ गई। फिल्म के गाने बड़े सुपरहिट हुए। पहली फिल्म से डिम्पल रातों रात स्टार बन गई और हर कोई उनकी अगली फिल्म का इंतजार करने लगा। लेकिन इधर डिम्पल राजेश खन्ना की हवस का शिकार हो गई और केवल 16 साल की उम्र में ही मां बन गई। उन्होंने बेटी ट्विंकल खन्ना को जन्म दिया और यहीं से उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। वो फिल्मों में काम करना चाहती थी, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें फिल्मों में काम करने से साफ मना कर दिया और डिम्पल कपाड़िया की जिंदगी 4 दीवारी में सिमट कर ही रह गई। दरअसल काका यानी राजेश खन्ना चाहते थे कि डिम्पल फिल्मों को छोड़ घर और उनके बच्चों को संभाले। कुछ समय बाद उनकी दूसरी बेटी का भी जन्म हुआ, जिसका नाम रिंकी खन्ना रखा। जैसे जैसे समय बीतता गया तो राजेश खन्ना की डिम्पल से दिलचस्पी भी कम होती गई और कई हीरोइनों के साथ उनके अफेयर की सुर्खियां उड़ने लगी। एक तरफ जहां डिम्पल कपाड़िया अपनी पूरी ईमानदारी से अपना घर परिवार संभाल रही थी, तो वहीं दूसरी ओर राजेश खन्ना एक्ट्रेस टीना मुनीम के साथ प्यार के समंदर में गोते लगा रहे थे। अच्छा, ये वो समय था जब धीरे धीरे राजेश खन्ना को स्टारडम कम होने लगा और उनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी। वो अपनी बर्बादी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे और जिसका गुस्सा वो डिम्पल कपाड़िया पर निकालने लगे। इतने ज्यादा शराबी हो गए कि डिम्पल के साथ मारपीट भी करने लगे, यहां तक कि वो डिम्पल को सिगरेट से जलाने लगे। डिम्पल की जिंदगी अपने ही घर में नर्क बन गई थी और डिम्पल को यह समझ में आ गया था कि जो सुपरस्टार पर्दे पर इतना अच्छा दिखाई देता है, असलियत में वो कितना बड़ा हैवान है। फिर भी वो अपनी बच्चियों के लिए वो सब सहती रहीं और अपने शादी के लिए गए फैसले पर पछताती रहीं। लेकिन एक दिन ये मारपीट इतनी ज्यादा बढ़ गई कि राजेश खन्ना ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की और डिम्पल कपाड़िया को रातों रात अपने पति का घर छोड़कर भागना पड़ा। अपने बच्चों को लेकर वो अपने पिता के घर आ गई और यहीं उन्होंने अपनी दोनों बेटियों की परवरिश की। डिम्पल अपने पिता पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने एक बार फिर से फिल्मों में वापसी करने की सोची। लेकिन डिम्पल कपाड़िया को फिल्म इंडस्ट्री छोड़े लगभग 12 साल हो चुके थे और लोग उन्हें भूल चुके थे। उन्हें कई डायरेक्टरों के दफ्तरों के चक्कर लगाए, लेकिन कोई भी उन्हें हीरोइन बनाने को तैयार नहीं था। 1984 में उन्होंने फिल्म जख्मी शेर से एक बार फिर से फिल्मों में वापसी की। फिल्म में उनके हीरो थे जितेंद्र, लेकिन यह फिल्म कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और लोगों ने उन्हें नोटिस तक नहीं किया। इसके बाद डिम्पल कपाड़िया को भी समझ में आ गया कि सीधी साधी लड़की का किरदार निभाकर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि लोगों को तो बस बॉबी चाहिए थी। इसके बाद रमेश सिप्पी की फिल्म सागर में उन्होंने काम किया और अपनी 12 साल पुरानी इमेज को दोहराया। फिल्म में उनके हीरो थे ऋषि कपूर। फिल्म में दोनों की जोड़ी ने कमाल कर दिया और फिल्म सुपरहिट साबित हुई। फिल्म के गाने बड़े हिट हुए। सागर जैसी आंखों वाली, ये तो बता तेरा नाम मैं क्या,
और एक बार फिर से इसमें डिंपल कपाड़िया ठीक वैसे ही नजर आईं जैसी वो फिल्म बॉबी में नजर आई थी। मतलब दर्शकों को लुभाने के लिए डिंपल ने वो सब किया जो बॉबी फिल्म में किया था। फिल्म में उनकी बोल्डनेस और बिकनी लुक ने तहलका मचा दिया। इसके बाद 1986 में अनिल कपूर के साथ वो फिल्म जानबाज में नजर आईं और फिल्म का एक गाना बड़ा सुपरहिट रहा। 1987 में वो इंसाफ में नजर आईं और एक बार फिर से बॉलीवुड में डिंपल के कदम जम गए। इसके बाद डिंपल ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया, जिनमें एतवार, मेरा शिकार, मंजिल मंजिल, आज की औरत, शहजादे, जख्मी औरत और आखिरी अदालत जैसी फिल्में शामिल रहीं। 1989 में वो जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर के साथ फिल्म में नजर आईं, जिसका नाम था राम लखन। ये फिल्म बड़ी हिट हुई। इसने डिंपल कपाड़िया को खूब पहचान दिलाई। इसी साल उनकी कई फिल्में रिलीज हुई, जिनमें सिक्का, आग का गोला और बंटवारा जैसी फिल्में शामिल रहीं। 1990 में वो मिथुन चक्रवर्ती के साथ फिल्म प्यार के नाम कुर्बान में नजर आईं। फिल्म चाहे जैसी भी रही हो, लेकिन फिल्म के एक गाने में मिथुन की बनियान बड़ी चर्चित रही, जिसका पता सीआईडी भी नहीं लगा पाई कि बनियान सीधी थी या उल्टी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। इसके बाद अमिताभ बच्चन के साथ वो फिल्म अजूबा में नजर आई और ये फिल्म बॉलीवुड के लिए सच में अजूबा है, क्योंकि 90 के दौर में इस तरह के सीन को बिना किसी आपत्ति के दिखा देना किसी अजूबे से कम नहीं था। 1991 में डिंपल कपाड़िया ने कई फिल्मों में काम किया। मुझे तुमसे है, कितने मिले, तुम कितने दिन बाद मिले। फिल्म नरसिम्हा में उन्होंने सनी देओल के साथ काम किया। फिर 1992 में उन्होंने सपने साजन गे में जैकी श्रॉफ के साथ काम करती नजर आईं। इसके अलावा उसी साल मार्ग, अंगार और कर्म योद्धा जैसी फिल्मों में भी डिंपल कपाड़िया दिखाई दी, जिनमें विनोद खन्ना के साथ आई फिल्म मार्ग बड़ी चर्चित रही। फिल्म में डिंपल की हॉटनेस और बोल्ड अवतार ने लोगों के साथ साथ विनोद खन्ना को भी बेकाबू कर दिया। फिल्म में एक किसिंग सीन था, जिसे करते हुए विनोद खन्ना डिंपल की सुगंध में ऐसे खोए कि कट बोलने के बाद भी उनसे चिपके रहे। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। और उसे लगातार किस करते रहे। डिंपल सांड जैसे विनोद खन्ना के चंगुल में फंसी झटपटाती रही और बाद में उसने विनोद खन्ना को खूब खरी खोटी सुनाई। 1993 में भी डिंपल कपाड़िया 5 फिल्मों में नजर आई, जिनमें गुनाह, आज की औरत, गर्दिश और रुदाली जैसी फिल्में शामिल रहीं। लेकिन इनमें से जो सबसे चर्चित रही वो थी फिल्म रुदाली। रुदाली फिल्म ने उनकी एक्टिंग का ऐसा लोहा मनवाया कि लोग बस उन्हें देखते ही रह गए। इस फिल्म के बाद लोगों को पहली बार ये पता चला कि डिंपल सिर्फ बोल्डनेस और हॉटनेस की मोहताज नहीं है, उसका अभिनय भी लोगों को बांध कर रख सकता है। इसके बाद एक बार फिर से उन्होंने उस एक्टर के साथ काम किया जिसने हिंदू मुस्लिम एकता का अनोखा उदाहरण दिया। फिल्म का नाम था क्रांतिवीर और इसी फिल्म से डिंपल कपाड़िया को कहा जाने लगा, वाह वाह वाह, कलम वाली बाई वाह। सच में डिंपल ने कलम वाली बाई बनकर ऐसी कलम चलाई कि फिल्म हिट हो गई। ये बात अलग है, नाना की एक्टिंग भी इसमें नेक्स्ट लेवल की थी। ये फिल्म भी साल की बड़ी हिट फिल्म बनी और इसने भी डिंपल कपाड़िया को खूब पहचान दिलाई। इसके बाद भी डिंपल कपाड़िया लगातार फिल्मों में काम करती रही और उन्होंने बॉलीवुड में खूब नाम कमाया। एक समय पर डिंपल कपाड़िया बॉलीवुड की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन में दूसरे नंबर पर थी और हर कोई डिंपल कपाड़िया का दीवाना बन चुका था। लेकिन धीरे धीरे डिंपल की उम्र ढलने लगी और उन्हें लीड हीरोइन वाले किरदार मिलने बंद हो गए, लेकिन उन्होंने फिल्मों में काम करना कभी नहीं छोड़ा। डिंपल कपाड़िया आज भी फिल्मों में एक्टिव बनी हुई हैं और हर तरह का रोल करके अपनी एक्टिंग से हर किसी को अपनी ओर खींचती रहती हैं। अब हम बात करते हैं डिंपल कपाड़िया की पर्सनल लाइफ की। सबसे पहले फिल्म बॉबी में काम करने के दौरान वो ऋषि कपूर के साथ कमरे में बंद हुईं और दोनों की नजदीकियां बढ़ गईं। लेकिन इसी बीच काका की नजर उन पर पड़ी और डिंपल ने अपनी उम्र के लड़के को छोड़कर राजेश खन्ना का हाथ पकड़ लिया। डिंपल कपाड़िया ने केवल 15 साल की उम्र में शादी करके न सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी, बल्कि अपनी जिंदगी के 12 साल बर्बाद कर दिए। टीवी पर किसी फिल्मी सितारे को देखना और उसे अपना क्रश बना लेना अलग बात है, लेकिन उसके लिए इतना पागल होना कि अपनी और उसकी उम्र का फासला ही भूल जाना एक तरह से बेवकूफ़ी है। डिंपल को इसी की सजा मिली और राजेश खन्ना ने यह भी नहीं देखा कि वो बच्ची है और सिर्फ 16 साल की उम्र में ही डिंपल को मां बना दिया और केवल 19 साल की उम्र में वो 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। इसके बाद उन्होंने डिंपल को खूब टॉर्चर किया और इतना किया कि बेचारी को आधी रात को ही भागना पड़ा। अखियों को रहने दे, संगीत, अखियों के आसपास। फिल्म मंजिल मंजिल में काम करते हुए डिंपल कपाड़िया सनी देओल के करीब आ गईं। उन्हें राजेश खन्ना से प्यार नहीं मिला तो वे सनी देओल के नजदीक आ गईं और उनसे प्यार करने लगीं।
दोनों ने एक साथ लगभग कई फिल्मों में काम किया। सनी देओल शादीशुदा थे, लेकिन फिर भी वो डिंपल के प्यार में मगन हो गए। डिंपल भी सनी देओल के प्यार में पागल हो चुकी थी और 2.5 किलो के हाथ वाले सनी देओल की दीवानी हो गई थी, जबकि वो खुद 2 बच्चों की मां थी। दोनों का लंबे समय तक अफेयर चला। उसी समय डिंपल कपाड़िया ने धर्मेंद्र के साथ कई फिल्मों में काम किया और वो धर्मेंद्र के भी नजदीक पहुंच गई। फिल्म दुश्मन देवता में उन्होंने धर्मेंद्र के साथ एक किसिंग सीन ऐसा दिया जिसने उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में उथल-पुथल मचा दी। बेटे सनी देओल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए भी धर्मेंद्र के साथ उनके किसिंग सीन ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया। सनी देओल को बहुत बुरा लगा और हर कोई डिंपल कपाड़िया को बिग डैल कैरेक्टर वाली महिला कहने लगा था। इसके बाद सनी देओल उनसे इतना नाराज हुए कि उन्होंने अपनी शादीशुदा जिंदगी में वापस लौटना ही बेहतर समझा और वो डिंपल कपाड़िया से अलग हो गए। कहा जाता है कि दोनों करीब 11 सालों तक रिलेशन में रहे, लेकिन जब इस रिश्ते से सनी की शादीशुदा जिंदगी में दिक्कतें बढ़ीं तो दोनों अलग हो गए। दुनिया के लिए तो दोनों अलग हो गए, लेकिन चोरी छिपे ये रिश्ता चलता रहा। साल 2017 में दोनों की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें यूरोप के एक बस स्टॉप पर दोनों एक दूसरे का हाथ थामे बैठे थे, लेकिन दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते पर बात नहीं की। डिंपल कपाड़िया का और भी कई लोगों के साथ नाम जुड़ा, लेकिन वो किसी के साथ भी दिल से कभी नहीं जुड़ पाई और राजेश खन्ना को भी शायद कभी दिल से नहीं निकाल पाई। यही कारण रहा कि राजेश खन्ना ने भले ही उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन जब राजेश खन्ना की तबीयत बिगड़ी तो वो उनके साथ ही रहीं और अलग रहते हुए भी उन्होंने कभी राजेश खन्ना से तलाक नहीं लिया। जब राजेश खन्ना की मौत हुई तो डिंपल पूरे समय उनके साथ ही रहीं। डिंपल कपाड़िया की दोनों बेटियों ने बॉलीवुड में कदम रखा, लेकिन किसी को भी कोई खास पहचान नहीं मिली। विंकल खन्ना ने कुछ नाम जरूर कमाया, लेकिन कई फिल्मों में काम करने के बाद भी वो एक सफल हीरोइन नहीं बन पाई। तो दोस्तों, ये थी उस अभिनेत्री की कहानी जिसने बहुत छोटी उम्र में वो शोहरत हासिल कर ली थी जिसके लिए लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं। एक तरफ लाखों चाहने वाले, दूसरी तरफ अकेलापन। एक तरफ सुपरस्टार वाली जिंदगी, दूसरी तरफ दर्द, धोखा और टूटे हुए रिश्ते। डिंपल कपाड़िया की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि पर्दे पर दिखाई देने वाली चमक हमेशा सच नहीं होती। जिस जिंदगी को लोग सपनों जैसी समझते हैं, उसके पीछे कई बार ऐसे जख्म चेपे होते हैं जिन्हें दुनिया कभी देख ही नहीं पाती। कम उम्र में लिया गया एक फैसला उनकी पूरी जिंदगी बदल गया। उन्होंने प्यार में सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपना करियर, अपना बचपन, अपनी आजादी तक। लेकिन जब जिंदगी ने उन्हें तोड़ा, तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से खुद को खड़ा किया, फिर से फिल्मों में वापसी की और साबित कर दिया कि एक कलाकार सिर्फ खूबसूरती से नहीं, अपने हुनर से बड़ा बनता है। आज भी जब डिंपल कपाड़िया स्क्रीन पर नजर आती हैं, तो लोगों की नजरें उन पर टिक जाती हैं, क्योंकि कुछ चेहरे सिर्फ अभिनेता नहीं होते, वो एक दौर बन जाते हैं। अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए, डिंपल कपाड़िया की कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है, और क्या आपको लगता है कि इतनी कम उम्र में शादी करना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी? अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आपके लिए बॉलीवुड की ऐसी ही अनसुनी, रहस्यमयी और भावुक कहानियां लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और सितारे की अधूरी कहानी के साथ।